क्या कोरोना की थर्ड वेव आएगी? क्या इस बार डेल्टा प्लस वेरिएंट पिछले वाले से भी खतरनाक है? और क्या इस बार दुनिया आधी रह जाएगी? और वैक्सीन से क्या सच में लोग मर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है कमल सिंह और तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय पूरे विश्व में 18 करोड़ से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव और कोरोना केस हो चुके हैं। लगभग 4 करोड़ के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और भारत की बात की जाए तो भारत में 3 करोड़ से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और तकरीबन 4 लाख के आसपास लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये तथ्य सत्य नहीं है मित्रों, क्योंकि गाँवों में, भारत के गाँवों में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे जिनको काउंट नहीं किया गया था और बहुत सारी ऐसी डेथ्स हुई थी जिनको गिना नहीं गया था। तो अगर एक्सपर्ट्स और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो ये आंकड़ा 10 से 29 गुना तक ज़्यादा हो सकता है। इसका मतलब लगभग भारत में 40 करोड़ से भी ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और लगभग मेरे अनुमान से 3 या 4 करोड़ लोगों की मृत्यु हो चुकी होगी शायद। सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना का इतिहास क्या है, कोरोना कहाँ से आया था, इसकी उत्पन्न कैसे हुआ और ये किस प्रकार से काम करता है। कोरोना के इतिहास की बात की जाए तो मित्रों ये कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। कोरोना का मतलब होता है कि वो वायरस जो जानवरों से इंसान में आता हो और इंसानी शरीर को हानि पहुंचाता हो। कोरोना बहुत पहले आ चुका था। सन 2003 में सार्स नाम का वायरस आया था जो चमगादड़ से मनुष्य रूप में आया था। और सन 2012 में मर्स नाम का वायरस आया था जो कि ऊँटों से मनुष्य में आया था। उन्होंने भी बहुत हानि पहुँचाई थी। उससे पहले बात करते हैं कि वायरस क्या होता है। सबसे मुख्य अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले 3 घटक होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, जिसके बारे में आप जानते होंगे शायद, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जो चल रहे हैं। तीनों के बारे में बात करते हैं तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया वो होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, जैसे कि दूध को दही में बदलना, अपने पेट में भोजन को पचाना, ये सब काम बैक्टीरिया करते हैं। और बुरे बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि टीबी, ये भी एक बैक्टीरिया के कारण ही होती है। फंगस भी 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे फंगस और बुरे फंगस। अच्छे फंगस वो होते हैं जिससे मदिरा बनती है, ब्रेड बनाया जाता है और जिनसे कवक उत्पन्न होते हैं। और बुरे फंगस वो होते हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अन्य प्रकार के फंगस। और वायरस की बात की जाए तो वायरस से कोई फायदा नहीं होता। वायरस एक ही प्रकार के होते हैं, वो है नुकसानदायक, यानी कि बुरे वायरस। कोरोना वायरस उसी में से एक है। अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस काम कैसे करता है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म जीव होता है। ये अपने शरीर में प्रवेश करने के बाद अपने ब्लड क्लॉटिंग का कार्य शुरू कर देता है, जिसमें ये खून के थक्के बनाना शुरू कर देता है, जिससे अपने पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है और उस वजह से अपने फेफड़े संक्रमित होना शुरू हो जाते हैं। आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के किसी के फेफड़े 60%, किसी के 70%, किसी के 80% तक इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो ये सीधा काम अपने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने का करता है। सबसे पहले दोस्तों एक बात समझने की कोशिश कीजिए, कोरोना वायरस कोई वायरस नहीं है, ये समझिए। कोरोना वायरस एक परिवार की तरह है जिसमें सबसे बड़ा होता है कोरोना और उसके सपोज कीजिए 2 बेटे हैं, एक सार्स वायरस, एक मर्स वायरस। सार्स वो जो कि चमगादड़ से इंसान में आया था और मर्स वो जो ऊँटों से इंसान में आया था। सार्स की भी बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ चुकी है, जैसे कि कोविड हुआ तो कोविड के भी और बहुत सारी ब्रांचेस बढ़ चुकी है। अगर आप सोच रहे होंगे कि जो पिछले साल कोरोना आया था वही इस बार आया था, तो आप गलत हैं मित्रों। कोरोना वायरस पल पल अपने आप को बदलता रहता है, हर पल ये म्यूटेट होता रहता है। जो सबसे पहले वायरस चाइना में आया था वो था फर्स्ट वायरस, उसके बाद यूके में हुआ, उसको बोला जाता है अल्फा वायरस। उसके बाद बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा, इस प्रकार से वायरस के रूप बदलते गए। भारत में जो इस साल आया था वायरस उसको कहा जाता है डेल्टा वायरस। डेल्टा वायरस अब तक का सबसे खतरनाक वायरस माना गया है, क्योंकि इसमें मृत्यु दर सबसे अधिक थी। और सबसे बुरी और खतरनाक बात तो ये है कि जो थर्ड वेव आने वाली है उसमें डेल्टा प्लस वायरस आएगा। डेल्टा प्लस वायरस के बारे में सबसे मेन बात तो ये है दोस्तों कि इसके ऊपर वैक्सीन भी काम नहीं कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पर कोई वैक्सीन और किसी प्रकार का इम्यून सिस्टम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। तो इस बार हो सकता है कि हमें और ज़्यादा जनहानि देखने को मिले। डेल्टा वायरस के बारे में और विस्तार से जानते हैं। जो सर्वप्रथम पिछले बार वुहान से वायरस आया था, आपको बता दूं कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 31 दिसंबर सन 2019 को चीन के वुहान शहर से मिला था। वहां से इसको प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। तो जब वो शुरुआत में मिला था वो वायरस, उसकी प्रति व्यक्ति फैलने की क्षमता थी 2.5 यानी कि 2.5।
लगभग वो वायरस 2.5 लोगों में एक एवरेजन फैल सकता था। उसके अलावा डेल्टा वायरस जो इस साल भारत में आया था उसकी एवरेज थी 4, लगभग वो 4 लोगों में फैल सकता था किसी एक संक्रमित व्यक्ति के द्वारा। लेकिन डेल्टा प्लस वायरस लगभग 8 लोगों में फैल सकता है, जो कि पिछले वाले से 2 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और डेल्टा प्लस वायरस के बारे में एक और बात यह भी है, ये कहा जाता है और ये फैक्ट्स आए हैं सामने कि डेल्टा प्लस वायरस होने के बाद व्यक्ति के फेफड़े 5 दिन के अंदर नष्ट हो जाते हैं, जो ये सबसे भयानक और बुरी बात है अभी तक के लिए। अब बात करते हैं कि क्या ये वायरस सच में प्रकृति की देन है, क्या ये सच में जानवरों से अपने शरीर में आया है या फिर इसके पीछे कुछ अलग कहानी है। अगर ऑस्ट्रेलियन मीडिया और कुछ एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए तो ये वायरस बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये वायरस बनाया गया है चाइना की सरकार द्वारा और ये सन 2015 में वुहान की लेक में बनाया गया था। चाइना का सबसे प्रथम उद्देश्य था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होती है तो वो अपने दुश्मनी देशों के ऊपर बायोकेमिकल वॉर के थ्रू इस वायरस को डालने वाला था। लेकिन ये वायरस गलती से सन 2019 में लीक हो गया और आज पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अगर आपका कोई भी मित्रगण, सहपाठी, साथी या परिवारजन इस वायरस की वजह से शहीद हुआ है तो उसके पीछे कारण चाइना ही है दोस्तों, इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। अब हम चाइना की पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझने की कोशिश करते हैं कि चाइना ने इस प्रकार के वायरस क्यों बनाए। सपोज कीजिए भविष्य में भारत और चाइना के बीच में ज़मीनी युद्ध होता है तो चाइनीज़ सोल्जर वहाँ से कोरोना वायरस और इस प्रकार के कोई अन्य वायरस भी शायद वो बना रहे होंगे, अगर वो भारतीय सैनिकों के ऊपर डाल देते हैं तो भारतीय सैनिक बीच में ही मर जाएंगे और उनके न तो हथियार व्यर्थ होंगे ना ही उनके जवान शहीद होंगे। इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाइना रखता है। अब यहाँ पर एक और बात ये भी है कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाई थी सिनोवैक, आज वो दुनिया में सबसे महंगी तौर पे बेच रहा है। देखा जाए तो मैं आपको उदाहरण के थ्रू बताना चाहता हूँ कि चाइना ने जो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को ये वैक्सीन देने का वादा किया था और तब उसने एक वैक्सीन की कीमत लगाई थी $5 लगभग भारतीय रुपए के अनुसार 400 रुपये एक वैक्सीन के, जबकि उसकी मूल्य जो बनाने का शुल्क था वो मात्र 120 रुपये था। उन्होंने 300 लगभग 280 रुपये उस पर अपना चार्जेस ऐड किया और 400 रुपये में बेचने की बात करी। लेकिन बाद में चाइना ने उस वैक्सीन का $5 से भाव बढ़ा करके $15 कर दिया, लगभग इतना ज़्यादा फायदा। और उसने 10 करोड़ से ज़्यादा डोजेस तो पाकिस्तान को दिए और बाकी देशों को भी लगभग 2-5 करोड़ डोज दिए। तो इस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। वायरस चाइना ने बनाया, पूरी दुनिया में चाइना ने फैलाया, सबसे पहले वैक्सीन चाइना ने बनाई और चाइना आज अपनी वैक्सीन को इतने महंगे भाव में बेच रहा है। जहाँ दुनिया पैसे से तंगी से जूझ रही है वहाँ चाइना अपने पैसे छाप रहा है। सीधा बात करते हैं वैक्सीनेशन की। क्या वैक्सीन से सही में मृत्यु होती है? तो जवाब है जी नहीं। वैक्सीनेशन से किसी प्रकार की मृत्यु नहीं होती है। वैक्सीन से बुखार आना एक आम बात है। वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन के थ्रू अपने शरीर के अंदर मृत कोरोना वायरस की डेड बॉडीज डाली जाती है और वो मृत कोरोना वायरस हमारे शरीर में आ जाता है तो उससे हमारी एंटीबॉडीज़ लड़ती है और वो तैयार हो जाती है। तो भविष्य में अगर किसी प्रकार का असली कोरोना वायरस भी अपने शरीर के अंदर आता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ उस असली कोरोना वायरस को भी मार गिरा देती है। आसान भाषा में बात की जाए दोस्तों तो आपने देखा होगा कि भारत में जो सैनिक होते हैं पहले उनकी ट्रेनिंग की जाती है भारत के अंदर और ट्रेनिंग करने के बाद उनको बॉर्डर पर भेजा जाता है। अगर उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी और अगर उनको सीधा बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा तो वो सब के सब शहीद हो जाएंगे। तो वैक्सीन के थ्रू हमारे शरीर के एंटीबॉडीज़ की ट्रेनिंग की जाती है। एक बार हमारे शरीर की ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद अगर कोई सा भी दुश्मन किसी प्रकार का कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये एंटीबॉडीज उसको आराम से मार गिराती है। तो बात करते हैं कोरोना वायरस से बचाव के बारे में। कोरोना वायरस से बचाव में 2 मुख्य घटक सामने आए हैं। पहला है वैक्सीन। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ज़रूर लगवाएं, अपने मित्र को लगवाएं, अपने सहपाठियों और अपने परिवारजनों को भी लगवाएं। अगर किसी व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाई है और अगर वो नाटक कर रहा है तो उसको ज़बरदस्ती लगवाएं, क्योंकि अगर उसको डेल्टा प्लस वेरिएंट अगर हो गया तो और उसके शरीर थ्रू अगर हमारे शरीर में आ गया तो और भी ज़्यादा घातक होगा। दूसरा घटक की बात की जाए तो वो है आपका इम्यून सिस्टम, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपका इम्यून सिस्टम आपको बेहतर करना है। आपको बेहतर करने के लिए अपने शरीर को अच्छा खाना खिलाएं, अच्छे व्यायाम करें और योगा करें। इसी के थ्रू आपका इम्यून सिस्टम काम करेगा। आपका इम्यून सिस्टम एक ऐसा सैनिक होता है जो आपके साथ किसी भी मुश्किल परिस्थिति में खड़ा होता है। इसलिए कृपया अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो फ़ायदेमंद या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें और एम रखते हैं 100 कमेंट का। अगर आपने 100 कमेंट पूरे कर दिए तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे और इससे भी बेहतर प्रकार के टॉपिक पर बनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।